और जेलेंस्की ने जितना इसको एड दिया था अमेरिका ने, पता नहीं आधा खाता है आधा पीछे डालता है। और ये और इसका मंत्रिमंडल सबसे करप्ट मंत्रिमंडल है। ये सेमरहर्ष की रिपोर्ट है। ये कुछ भी नहीं वहां बचा है। वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सारे पेपर्स बंद हैं, सारी पार्टीज बंद कर दी गई हैं, सब बैन है, सिर्फ जेलेंस्की जेलेंस्की जेलेंस्की। तो जेलेंस्की न सिर्फ वहां करप्शन की प्रतिमूर्ति बनते जा रहे हैं बल्कि कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अगर इनकी जीडीपी लीजिए तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जीडीपी है उनकी, वो जिसको हम बोलते हैं ना टोटल जीडीपी, आप मानते हैं $100 ट्रिलियन, तो इन सबकी मिलाकर के करीब $50 ट्रिलियन है। लेकिन सर वहां पर लड़ रहा है रशिया। अभी वहां एक सर्वे हुआ है, यूक्रेन में एक सर्वे हुआ है जिसमें 56% लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये युद्ध खत्म करो, जहां तक बॉर्डर जहां पर रशिया है ना वहीं पर रोक दो, लेकिन अब युद्ध खत्म करो। लेकिन 21% लोग कहते हैं कि पहले वाला बॉर्डर हमको चाहिए, तब तक लड़ते रहो। देखिए साहब, साफ सीधी बात है जो आपने बात करी है इस सर्वे की, और जहां तक पूरे यूरोप की बात है, यूरोप को एक पपलू मिल गया और वो पपलू यूरोप की तरफ से लड़ रहा है रूस से। यूरोप का यह फायदा है कि जब तक यूक्रेन लड़ रहा है रूस से, रूस को वहां पे रोका जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पे, और पिछले 3 साल से तो यूक्रेन रोक ही रहा है। दूसरी चीज, अगर यूक्रेन गिरता है तो फिर गाज इनके ऊपर गिरेगी, जो कि यूक्रेन के पीछे। और यूक्रेन कहां है दोस्तों? यूक्रेन है ईस्टर्न यूरोप में। यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो अगर यूक्रेन गिरता है तो फिर रूस घुस जाएगा यूरोप के अंदर। यह चीज है, तो इसको फंड करते रहो। जहां तक बात यह है 22% 25% लोगों की जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब लड़ो लड़ो लड़ो, वही जेलेंस्की की कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेजर गौरव, उसी सर्वे में एक और बात सामने आई है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर लड़ना भी है ना तो वैलेरी जालुजनी है, उनको ला दो सामने, इनको हटाओ। ये कह रहे हैं कि इसको हटाओ, अब ये नहीं चाहिए, वैलेरी जालुजनी को ला दो, वो पहले सेना संभाले हुए, वो कर लेंगे काम। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, सेमरहर्ष एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स का, बहुत बड़ा नाम है। सेमरहर्ष का आर्टिकल मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से जाके देखिए, जिसमें सेमरहर्ष ने CIA की रिपोर्ट को कोट करा है और यह बोला है कि जेलेंस्की पैसे खा गया। और जेलेंस्की ने जितना इसको एड दिया था अमेरिका ने, पता नहीं आधा खाता है आधा पीछे डालता है। और ये और इसका मंत्रिमंडल सबसे करप्ट मंत्रिमंडल है। ये सेमरहर्ष की रिपोर्ट है। ये कुछ भी नहीं वहां बचा है। वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सारे पेपर्स बंद हैं, सारी पार्टीज बंद कर दी गई हैं, सब बैन है, सिर्फ जेलेंस्की जेलेंस्की जेलेंस्की। तो जेलेंस्की न सिर्फ वहां करप्शन की प्रतिमूर्ति बनते जा रहे हैं बल्कि अपने घर में वहां पे लोग कहने लगे अब इनको हटाओ। ईरान के फोर्डो एटमी प्लांट पर हलचल, अगली खबर देखिए। ईरान में फोर्डो पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, आपको याद होगा, मिडनाइट हैमर। 22 जून को अमेरिका ने प्लांट पर किया था हमला। सैटेलाइट इमेज में मूवमेंट का खुलासा हुआ है। पहाड़ी के नीचे बुलडोजर, ट्रक वगैरह दिखे हैं, प्लांट के गेट पर निर्माण से जुड़ी मशीनें। जरा बिग वॉल पर दिखाइए इसको, और सर ये पिक्चर्स अगर आप लोग एक्सप्लेन कर पाए, ये सैटेलाइट इमेज जरा इसको पूरे में दिखाइए। ये मेरे को यहाँ ब्रेकिंग नहीं, यहाँ पर आप पिक्चर डालिए। ये देखिए, ये फोर्डो खैर पहचान में नहीं आ रहा है, ये फोर्डो जैसा लग रहा है लेकिन है फोर्डो। अब ये फोर्डो जो है इसमें सब तो फूटा पड़ा है, यहाँ ट्रक बुलडोजर पहुंचने का मतलब क्या है सर? यहां मुझे लगता है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं क्या हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अंदर जा सकते हैं। क्या हमारी इस वक्त वहां जो सिचुएशन होगी, ये समझिए न्यूक्लियर की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कुछ साबुत बचा है क्या? साबुत बचा नहीं होगा, जो हुआ है सब कुछ गिर गया है। ये यहाँ क्यों गया है, क्या ढूंढने के लिए गया है, इसको हमें ही ढूंढना पड़ेगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉसिल, किसी चट्टान में फॉसिल नहीं दिखाई देते, बिल्कुल फॉसिल की तरह दिखाई। ये फोर्डो तो लगी नहीं रहा है, ये फॉसिल जैसा लग रहा है। और इस फोर्डो जाने के लिए जो रूट है वो भी ऐसे चक्राकार है और नीचे जाता है क्योंकि गड्ढे में है ये। मुझे वो याद आ रहा है कि जहाँ जला है जिस्म, दिल भी जल गया होगा, दिल भी जल गया होगा। देते हो अब राख जुस्तजू क्या है, अब यहाँ जुस्तजू चल क्या रही, हो क्या रहा होगा सर मेजर गौरव? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, वैसे ट्रम्प बता सकते हैं, ट्रम्प बताते हैं ना कि वहां ट्रक क्यों गए थे, मजदूर लेके गए थे, क्या गए थे, उनके पास ज्यादा खबर रहती है। हो सकता है वो 3 दिन बाद बताएं कि हाँ गए क्यों थे बुलडोजर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना ट्रंप बोल रहा है कि सब खत्म हो गया है, देखिए अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इसके बीच में दरार है कि कितना डैमेज हुआ है, और कितना डैमेज हुआ है किसी को पता ही नहीं। पता नहीं ट्रंप क्यों दे रहा चंडू खाने की, इतना हो गया इतना हो गया, किसी को नहीं पता। भाई किसने जाके देख लिया वहां पे? सही बात। अगर ये बम गिरा होगा तो क्या बचा होगा, ये होगा के चक्कर में पूरा एनालिसिस हो रहा है। ये कमाल की बात है कि वहां जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं वो जो कहती हैं ट्रंप वो मानते नहीं हैं, और ट्रंप के पास बड़ी खुफिया खबरें होती हैं। कमाल की बात है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन हथियार पर काम कर रहा है इजराइल, अगली खबर देखिए। सीक्रेट हथियारों का स्टॉक भी बढ़ा रहा है इजराइल। अब इजराइल ने अपना SWOT एनालिसिस कर लिया होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसको समझ में आ गई होगी। स्टैंड ऑफ वेपन, आयरन बीम, लेजर वेपन, ड्रोन, गुप्त हथियारों ने ईरान में मचाया था कोहराम।
अब असल में इसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या होगी इजराइल की कि ये होना चाहिए, मेरा आयरन डोम और मजबूत होना चाहिए। जी, एक तो ईरान एक काम करेगा कि ईरान ऑल्टरनेट निकालेगा बंकर बस्टर का। अच्छा, जैसे भारत ने निकाला और अमेरिका का मुंह ना देखना पड़े। जी हाँ। जैसे आपने कल कवर करा था। अरे आपने कल बोला और आज वो खबर सब जगह है और इसके लिए आपको बधाई। नहीं, ये आपने कल ही बता दिया था कि अग्नि में नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें बंकर बस्टर के तौर पर, अच्छा ये भी है कि हमको कोई बॉम्बर नहीं चाहिए होगा, हम यहीं से उसको मारेंगे और वहां जाकर ये यही खास बात होगी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव कहते हैं कि ये हम रॉकेटरी में सबसे अच्छे हैं चीजों को उछालने में, तो यहां से उछलेगा और उधर जाके, हाँ अपनी बात कही सर। जी, तो बेसिकली क्या था कि जैसे भारत ने करा 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि का आपने रेंज कर दिया 2500 और आपने उसमें 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव डाला। यह भारत से उड़ेगा, जमीन के नीचे पाकिस्तान में जाएगा और वहां पे कर देगा हर हर महादेव। ये खबर क्या हम यहाँ डाल सकते हैं? ये खबर पूरे तौर पर एक बार दिखा दीजिए इस खबर को यहाँ पहले डालिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे। एयर मार्शल श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं, पहले ये खबर में दिखा दूं जरा अग्नि से रिलेटेड। ये डालिए खबर पहले प्लीज। अग्नि को रीइन्वेंट एक तरीके से किया जा रहा है। ये मिड रेंज टू समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, अमेरिका जैसा बंकर बस्टर समझ लीजिए। अग्नि 5 का 2 नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है। 100 मीटर नीचे तक विध्वंस की क्षमता होगी इसमें। और ये खबर कल पहले ही प्रतिशोध में मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल श्रीवास्तव डिस्कस कर चुके हैं। सर अब प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि इसने जो बताया वो तो बिल्कुल सही, उसके आगे ये इसमें टर्मिनल गाइडेंस में टीवी लगा हुआ है। ये क्या मतलब है? टीवी का मतलब यह है कि जब वो पहुंचेगा अंत में, टीवी मतलब हमारा वाला टीवी? हाँ, टीवी खुल जाएगा। वो जो पिक्चर आएगी, मान लीजिए अगली बार आप मरकज पर अटैक करना चाहते हैं, मतलब कैमरा लगा हुआ है। कैमरा लगा हुआ है। अब जब कैमरा देखेगा कि ये मरकज है कि नहीं, एडजस्ट करेगा। ये मरकज वाला गुंबज है, देख। अच्छा, ये एआई वाला जैसा कुछ होगा। एआई वाला पिक्चर पड़ी हुई है, आपने कहा इसी पर मारना है। लास्ट में वो खुल जाएगा कैमरा और देखेगा, मैच करेगा, जो है उसी पर मारेगा। तो ये अपने दर्शकों को समझा देता हूं, जैसे आपने स्निफर डॉग देखा होगा ना, स्निफर डॉग को कुछ सुंघाया जाता है और वो महक कहां से आ रही है वहां दौड़ जाता है उस पर। तो उसी तरीके से इसको तस्वीर दिखा दी जाएगी, जाओ अब इसको नष्ट कर दो और वो हो जाएगा। मेजर गौरव आर्य, इसके लिए हमको बॉम्बर भी नहीं चाहिए। सबसे अच्छी बात तो ये कुछ नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इजराइल यही काम कर रहा है। आज मैं आपको प्रेडिक्शन करके दे रहा हूं, इजराइल यही काम कर रहा है, क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी सीख, आपने पूछा क्या थी लड़ाई से, सबसे बड़ी यह सीख थी कि अमेरिका एक मूडी सुपर पावर है। अमेरिका का मन चाहा मिडनाइट हैमर करा, अगले दिन मूड करा सीज फायर। इजराइल का तो काम ही पूरा नहीं हुआ, इजराइल का काम पूरा नहीं हुआ। अब इजराइल यही काम करेगा जो भारत कर रहा है। इजराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रिपर्पस करेगा कि वो नीचे जाएं जमीन के और 300 फुट जाके ईरान का काम तमाम करें, उनके न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। अब दिनेश ऐसा, पाताल लोक में भी जगह नहीं बची। पहले पाताल लोक था ना, घुस जाते थे, नीचे नहीं मार पाओगे। अब वो खत्म मामला। 100 मीटर्स का मतलब 300 फुट। 300 फुट, माय गॉड। 7,500 किलोग्राम बता रहे हैं ना, ये 3 गुना ज्यादा है जीबीयू। आज आप लोग बता रहे हैं, मुझको गाने की लाइनें याद आ रही हैं। अभी वो शायरी याद आई थी, अब देखिए आ रहा है, अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, हमें पाइएगा। धरती के नीचे भी वायुसेना एयर लोरा मिसाइल, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल, खरीद सकती है। लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल इजराइल से खरीदी जाएगी। मिसाइल की डील संभव है। डीप स्ट्राइक करने के मिशन के लिए ये बहुत जरूरी होती है। अब ये क्या होता है, एयर मार्शल श्रीवास्तव आपको और अच्छे से समझाएंगे। ये देखिए आर्टिलरी क्या बोल रहे हैं, है मिसाइल। हमें खुद ही समझ में आ रहा है आर्टिलरी क्यों बोल रहे हैं। ये क्यों किया गया? उसका एक कारण है। अगर आप MTCR वाले नहीं हैं, MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम में आपने साइन नहीं किया है। अच्छा, तो आप बनाइए मिसाइल का ये आर्टिलरी मैं बेच सकता हूँ, सामान कुछ, लेबल कुछ। तो ये इसके अंदर मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। समझ लीजिए जैसे आप वो देखते हैं ना सोडा का विज्ञापन, सोडा वाला विज्ञापन एक्चुअली किसका विज्ञापन होता है आपको मालूम होता है। इसी तरीके से यहाँ नाम बदल गया है कि भाई हम तो बना ही नहीं रहे मिसाइल, हम तो आर्टिलरी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 450 किलो है इसके अंदर। अच्छा, वो जो मारक वाली चीज कहते हैं 400-500 किलोमीटर तक जाके मार देती। एयर टू एयर। अच्छा, एयर टू ग्राउंड जाएगी। अच्छा, ग्राउंड जाएगी क्योंकि बहुत, मैंने आपको बताया था ना, इंटरसेप्टर मिसाइल जो जाती है इंटरसेप्ट करने के लिए, उसमें जरा एक्सप्लोजिव कम होता है। अच्छा, 10 किलो 20 किलो। और जो नीचे मारती है उसमें 400 किलो 500 किलो। अच्छा, 1000 किलो। जैसे ये वाली जीबीयू, वो समझ लीजिए कि जैसे तीर से तीर टकराता है जो नष्ट करता है ना, इंटरसेप्टर वाली वो, उसमें बस इसको नष्ट करना हवा में।
तो उसमें ज्यादा बारूद नहीं चाहिए, लेकिन जो नीचे गिरेगी जमीन पर बड़ा डिस्ट्रक्शन करना, वहाँ बारूद ज्यादा चाहिए। इसके अंदर 450 है, तो खुद ही समझ नहीं आ रहा इसका नाम आर्टिलरी रखे। फिर मैंने जानने की कोशिश की तो MTCR समझ में आया। उसके चक्कर में लेवल कुछ आपने सही समझा दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसने साइन किया है वो लोग बना सकते हैं, जो नहीं साइन किया हुआ है वो बनाए मिसाइल, आर्टिलरी नाम से बेचे। ये इसका सरलीकरण हो गया। ब्रह्मोस 2 बहुत ताकतवर बनाने की तैयारी में भारत। अगली खबर, रूस की हाइपरसोनिक तकनीक से हो सकता है लैस 3 M22 जिरकॉन मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी लग सकती है इसमें। ब्रह्मोस 2 की गति और क्षमता होगी बढ़ोतरी। भारत रूस मिलकर बना रहे हैं क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2। अब ये क्या है मेजर गौरव, ये तो मैं एयर मार्शल श्रीवास्तव से जानूंगा, लेकिन अब ये जिरकॉन वाला जो दहशत है वो इसमें हुआ करेगी। जी, तो अभी ब्रह्मोस का ये चक्कर है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है वो कह रही है कि एक इसकी मारक क्षमता और होनी चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर 300 किलोमीटर तक मार रही है तो 800-900 तक मारेगी। दूसरी चीज ये हल्की होनी चाहिए। तीसरी चीज इसकी गति जो है, अभी जो 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है वो 7 टाइम्स 8 टाइम्स स्पीड, यानी कि ये मिसाइल ऐसा बिल्कुल शेषनाग आप समझ लीजिए, एक बार गया तो गया। अच्छा, nobody has any answer। देखिए ना, मैंने वही बात बोली थी जब पाकिस्तान को पता था कि ब्रह्मोस फायर है। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान को पता नहीं लगा, पर पता लगने के बाद वो ऐसे देख रहे थे जैसे आप लोग हमारा प्रोग्राम प्रतिशोध देख रहे हैं। देख रहे थे बस पाकिस्तान ये आ रहा है, अच्छा आ गया, वेरी गुड, ये चक्कर है। तो पाकिस्तान देख रहा था, अब पाकिस्तान और तेजी से देखेगा। लेकिन ये जो बनेगा खतरनाक, और ब्रह्मोस को 4 सुखोई के ऊपर टंगेंगे। अभी एक टंगता है 1 सिंगल, अब ये 4 टंगेंगे सुखोई के नीचे और फिर इससे मारा जाएगा। एक चीज और बता दें, बहुत जानने वाली थी, आखिरकार हम इंडिजिनस कैसे बनाएंगे। हम पहले ये रैम जेट, एक बार हमने कहा था राम, रैम है, रैम ये और स्क्रैम, ये सुपर कम्बस्टिव रैम है। उसका रैम का फायदा होता है कि इंजन के तो कोई वो नहीं है, टर्बाइन वगैरह नहीं है, तो हल्का होता है। ये हाइपरसोनिक स्पीड देता है, ये हमारी अपनी क्षमता है DRDO की। अब ये मार पड़ेगी, पहले से ज्यादा पड़ेगी और पहले से तेजी से पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की होड़ चल रही है। चीन बना रहा है PL-17 और PL-21 एयर टू एयर मिसाइल। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने AIM-260 पर काम शुरू कर दिया है और भारत ने रूसी R-37 मिसाइल पर दांव लगाया है। हिमाचल श्रीवास्तव, मतलब समझाइए जल्दी से इसका। तीनों ही एक ही रेंज के हैं और उसमें ज्यादा स्पीड R-37 की है। अच्छा, इसका मैक हायर है। अच्छा, और रेंज इसकी वही 300-350 किलोमीटर के आसपास तीनों की है। ओके। तो मारक क्षमता में और जो पेलोड कैरी करेंगे तीनों मोर और लेस बराबर हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के बनाए गए हैं। R-37 जल्दी पहुंचेगी, इसलिए आप समझ सकते हैं हमने क्यों दांव लगाया उस पे। हमने जो इधर दांव लगाया, पाकिस्तान किस पे दांव लगा रहा है वो भी देख लीजिए। लगातार दांव लगा रहा है। ये मिसाइल का वंदे भारत है। अच्छा, ये वाला मिसाइल का वंदे भारत बिल्कुल समय से 2 मिनट पहले। अब जरा अगली खबर देख लीजिए। दांव लगाने की बात हो रही है, भारत रशियन मिसाइल पर दांव R-37 पर लगा रहा है। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान किस पर दांव लगा रहा है। जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद कर रहा है रैलियां। मेजर गौरव आर्य आपको हर दिन प्रतिशोध में बताते हैं कि जिसको जेल में होना चाहिए वो दंदनाते हुए पाकिस्तान में जगह जगह घूम रहा है। बेटे तलहा पर के कंधे का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया हाफिज। तस्वीर में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखाई दे रहा है, लेकिन बेहद बीमार नजर आ रहा है हाफिज। लेकिन उसने अगली पीढ़ी तैयार कर दी है आतंकवादियों की। ये देखिए, हाफिज सईद अपने बेटे तलहा के साथ, कसूरी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हाफिज सईद बीमार बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन साहब, जिसको या तो दुनिया में नहीं होना चाहिए, सीखों के पीछे होना चाहिए, पाकिस्तान उसको जगह जगह घुमा रहा है, पर्यटन करा रहा है। जी, और पाकिस्तान खुला करवा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत बड़ा हीरो है ये। कई भारतवासी इस मामले से बड़े कंफ्यूज हैं कि साहब वो तो आतंकवादी है, पाकिस्तान उसको क्यों हीरो। ओ भाई, हीरो है उनके लिए हीरो है, उनके लिए बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ऐसा है कि आसमान से कोई फरिश्ता उतर के आया है। हाफिज सईद बहुत बड़ा आदमी है भाई पाकिस्तान के लिए। और मैं एक और बात कहता हूँ, जो इंडिया में जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं भी है, एक बात मैं क्लियर कट बताना चाहता हूँ, हाफिज सईद बीमार है। अगर हाफिज सईद किसी अस्पताल में मर गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इस आदमी ने भारत में इतना खून बहाया है, इतने लोगों के घर बर्बाद करे हैं, ये चैन की मौत नहीं मरना चाहिए हाफिज सईद चैन की मौत ना मरे। बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस हो जाएगा अगर इस चैन की मौत मरता है हाफिज सईद और ताला सईद, राइट। और वो मसूरी जो भी है, जो भी उसका नाम है,
जो कसूरी मसूरी जो भी है, ये सबको ये दहशत होनी चाहिए कि कभी भी अननोन गनमैन आ सकते हैं और तुम्हें ठोक सकते हैं। ये चैन की नींद है, ये खुलेआम दंदना रहा है यहाँ पे 26/11 करने वाला, 26/11 करने वाला। इसके नाम की 2 सुपारी मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान के अंदर बोलो, जो हाफिज सईद को काटेगा, जो हाफिज सईद का सर लेकर आएगा 500 करोड़ रुपए, भारत की सिटीजनशिप, पूरा परिवार के साथ दिल्ली में आओ, जिंदगी भर तक तुम्हारा खर्चा और 500 करोड़ रुपए तुम्हें दिए। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी ऐसा दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पाकिस्तान में ना हथियार की कमी है, ना पाकिस्तान में पागलों की कमी है। एक बार भारत सरकार अनाउंस करते, अमेरिका करती है, ओसामा बिन लादेन के लिए करा था ना $25 मिलियन, आप कर दो 500 करोड़, क्या है आपके लिए, कर दो 500 करोड़। गौरव बिल्कुल सही बोल रहे, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस उनका वेबसाइट है, उसमें सबके नाम लिखे हैं और सबका रिवॉर्ड लिखा हुआ है। वो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर जस्टिस। मगर मैं गौरव, जो आपने कहा उसको मैं सरलीकरण करूं, अब मैं सरलीकरण करता हूं कि नया दूल्हा तैयार हुआ है, बाजा बजाने का टाइम आ गया है। ये नया दूल्हा, जो ये दूल्हा बहुत पुराना है, नहीं, और नहीं, दूल्हे को बीच में काला, अच्छा काला नहीं, लेकिन इसको बीच बीच में जेल दिखाने भी ले जाते हैं। क्या ये सही साहब, दुनिया भर में कहा हुआ हमने, तो आइए आज जरा जेल भी टहल लीजिए, थोड़ा वहां की कुछ पिक्चर्स भी हम बाहर कर देंगे। बिल्कुल साहब, ये मैं बता रहा हूं, इसका कहीं आते जाते बाहर कहीं आता होगा। ये हाफिज सईद अपने घर से निकलता है, पब्लिक रैली अटेंड करता है। हाफिज सईद को मारना कितना मुश्किल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, कितना मुश्किल होगा। खुद थोड़ा मारना है आपको, पाकिस्तानियों को बोलना है। पाकिस्तानी वो कौम है जहां पे पाकिस्तानी एयरफोर्स वालों ने, पाकिस्तान के एयरफोर्स वालों ने परवेज मुशर्रफ की हत्या की साजिश करी और